और मेरा नहीं ख्याल है, मैंने अभी तक ऐसा कोई सूप नहीं पिया जिसमें एक ही सूप के अंदर आपके प्रॉन्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, मशरूम भी है और एग भी है। सूप हैं, बहुत जगह सूप मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, लेकिन सब अलग अलग हैं। जो हमने प्रोवाइड किया है वो डिफरेंट टेस्ट और एक साथ सब कुछ एक ही में है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। का तो उस नौजवान के साथ में मौजूद हूँ जिनकी वीडियो जो है गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जो कि पेशे के लिहाज से तो डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने एक बाल्टी सूप, जी हाँ, बाल्टी सूप के जो है अगर हम कहें कि इन्वेंट किया है कराची में, इनको जो मौजब हैं उनके बाल्टी सूप के। तो आज हम उनके इस कैफ़े पे मौजूद हैं जहाँ गुलशन इकबाल में वाक़ है। इस कैफ़े पे काफ़ी आवाम जो काफ़ी बड़ी तादाद में आ रही है। इस वक्त वो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं और MBBS करने के बाद उन्होंने जो है सूप की शॉप क्यों खोली है, कुछ ऐसे सवालात हम उनसे आज करेंगे और उनसे पूछेंगे उन्हीं की ज़बानी। आइए हम उनसे सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं और काफ़ी न्यूज़ चैनल को कि मैंने MBBS नहीं किया, मैं डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी किया। 5 साल का प्रोग्राम होता है और मैंने माशाल्लाह ये 5 साल कंप्लीट कर चुका हूँ फ्रॉम ज़ियाउद्दीन, और अभी मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ और साथ साथ आपके कैफ़े साथ चला रहा हूँ। अच्छा, ये बाल्टी सूप के हवाले से बताइएगा। काफ़ी लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी रश है आपके कैफ़े पे। तो इसमें क्या खासियत है ऐसी अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे सूप के साथ? वैसे ही कराची में जो है सर्दी तो कम होती है, लेकिन जैसी सर्दी आती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है शौक़ से जो है सूप पीते हैं। इस बार देखा जाए पहले से ज़्यादा मुझे फील जो हुआ है काफ़ी सर्दी है इस टाइम भी। मैंने और आपने भी थोड़ा जैकेट वैकेट पहनी हुई है। और क्या चेंज है, मैं अपने ऊपर रख के बात करूँगा कि मैं काफ़ी फूडी हूँ और मेरा नहीं ख्याल है, मैंने अभी तक ऐसा कोई सूप नहीं पिया जिसमें एक ही सूप के अंदर आपके प्रॉन्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, मशरूम भी है और एग भी है। सूप हैं, बहुत जगह सूप मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, लेकिन सब अलग अलग हैं। जो हमने प्रोवाइड किया है वो डिफरेंट टेस्ट और एक साथ सब कुछ एक ही में है। सेकंड चीज़ ये है कि उसके प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें डली हुई हैं। अच्छा, जैसे बाल्टी हमारे जहन में आती है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या एक फ़र्द इसको बआसानी पी लेता है या मतलब मुश्तरका पीना पड़ता है? ये मैं इसको इस तरह बोलूँगा, ये डिपेंड करता है खाने वाले पे, आई मीन पीने वाले पे। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं यार इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम करो, कुछ लोग कहते हैं यार बेस्ट क्वांटिटी दे रहे हो। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा खाने वाले हो तो आप एक आराम से पी लोगे। कितना ml होता है वैसे बाल्टी? ML मैंने इतना नोट नहीं किया, हाँ मैंने ऐसा मेजर नहीं किया, बट ये है कि एक अगर अच्छा खाने वाला अगर पिएगा तो उसको खाने में नीड होती नहीं है। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है? 150। अच्छा, 150 इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे आप बताया कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट हैं आप, ठीक है, तो उसके बाद फिर आइडिया कहाँ से आया? वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम थी जिसकी वजह से आप इस तरफ आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है। आपकी अगर आप अच्छे आपके स्किल्स हैं और आपकी अच्छी एजुकेशन आपको मिली हुई है और जो चीज़ें सब कुछ मुझे मिली है और स्किल्स भी हैं माशाल्लाह, मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ और हाउस जॉब ये उसी को ये है कि आपके स्किल्स हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। बट द पॉइंट इज़ ये नहीं था कि नीड थी या जॉब नहीं थी। जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा हमेशा से बिजनेस माइंड रहा है और एक बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से इस वक्त में, कि आप साथ साथ कुछ ना कुछ करो और मैसेज है उन लोगों के लिए कि यार आप मोटिवेट हो। ये नहीं कि आप अगर जॉब इन केस जॉब नहीं भी हैं आप ये छोड़ के बैठ जाओ कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उनके लिए भी था, अपने लिए भी था ये। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको? आज 27 है, 27 दिन हो गए। अच्छा, 27 दिनों में आपको माशाल्लाह से अच्छा खासा ये जो है हंगर कैफ़े। अच्छा, नाम का आइडिया कैसे आया हंगर? अभी मेरा दोस्त खड़े में पीछे अरसल, ये उनका था कि रखेंगे नाम, मेरे माइंड में टू बी वेरियस नहीं आया। अरसल और जैन है मेरे दोस्त, उन्होंने बोला था यार हंगर गेम्स रखेंगे, इसका नाम रखो, तो थोड़ा यूनिक सा नाम है, चेंज नाम है, कभी सुना? अच्छा, ये हंगर गेम्स है या हंगर कैफ़े? हंगर गेम्स कैफ़े। अच्छा, हंगर गेम्स कैफ़े है। तो अभी तक आपको क्या फिजियोथेरेपी की तरफ जाएंगे या इसी को कंटिन्यू करेंगे या दोनों को कंटिन्यू करेंगे? इंशाल्लाह दोनों को। अच्छा, दोनों को कंटिन्यू, क्योंकि बिज़नेस जो है वो आपका कंपलसरी तरीके लाइफ में है, क्योंकि बिज़नेस आपको बहुत आगे लेके जाता है इन डिफरेंट वे। और जो एजुकेशन की आप बात कर लें, डॉक्टर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग है। तो आपको इज्जत भी साथ साथ मिली है और सब कुछ आप दूसरा काम भी आपके साथ हो रहा है। नहीं, वैसे देखा जाए तो फिजियोथेरेपी का या फिजियोथेरापिस्ट का इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। ये बात आपने बिल्कुल ज़बरदस्त की है कि स्कोप नहीं है, बट अब
बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। तकरीबन 4-5 साल पहले तक तो बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये स्कोप अब बहुत ज़्यादा हो गया। स्पोर्ट्स में देख लें आप स्पोर्ट्स में मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी इंजरी होती है तो मेरा नहीं ख्याल है वहाँ पे कोई MBBS या BDS आता है। सबसे पहले बंदा भाग के आने वाला जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। सेकेंडली ये है कि आजकल अल्लाह माफ़ करे फालिश और स्ट्रोक बहुत ज़्यादा सब हो रही हैं चीज़ें, तो उनको कोई मेडिसिन ज़्यादा जो उठाने वाला होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट ही है। हम नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे फिर। अच्छा, एक ये तासुर जा रहा था सोशल मीडिया पे कि आप जो है डॉक्टर हैं, तो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ है सिंध में बहुत कम है, शायद इस वजह से आप इस तरफ आए। सर ये मैसेज जो था वो एक मजाक था जो सीरियस होके गलत कन्वे हो गया। बस पूछा ये गया था कि सिंध में जॉब हैं, तो मैंने आगे से बोला था जो हैं, मैंने तो मजाक में किया था, वो उस चीज़ को सीरियस ले लिया गया। देखें मुझे नहीं पता जॉब्स हैं या नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने अभी डॉक्टरी कंप्लीट की है, अभी तो मुझे 2 हफ्ते हुए हैं। जब मैं अप्लाई करूँगा मुझे मिलेगी तो हैं, नहीं भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे कुछ भी नहीं है। सुनी सुनाई बातों को बोल दूँ और उसको गलत कन्वे हो जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 1 साल बाद का जवाब देंगे सर। तो पेरेंट्स का कैसा फीडबैक है? अब आपके पेरेंट्स का क्या कहना है? वो आपको दोनों आप किस तरह कंटिन्यू मैनेज कैसे करेंगे? पहले थोड़ा सा हुआ था क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने था कि यार शुरू में सर्व भी कर रहे हो ये, बट उन्होंने कभी सपोर्ट करने से रोका नहीं, हमेशा सपोर्ट ही किया उन्होंने। और मैनेज हाँ ऑब्वियस है बहुत डिफ़िकल्ट है। सुबह 8 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक आप हाउस जॉब पे जाओ, फिर 6 बजे आप यहाँ हो जाओ, रात के 3 बजे आप घर जाओ, फिर सुबह दोबारा जाओ, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर लाइफ में आपको कहीं जगह मुकाम तक पहुँचना है तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इस नौजवान का यही कहना है कि बेरोज़गारी से नहीं बल्कि इनका अपना बिजनेस माइंड है, जिसकी वजह से इन्होंने ये कैफ़े ओपन किया है। और यहाँ पे जो कराची के शहरी हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा उनको नंबर दिए जा रहे हैं, यानी इतना रश है। इनका सूप जो बाल्टी सूप है वो इतना फेमस हो चुका है। अपने मेज़बान आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने